हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाई बीपी के कारणों के बारे में। उक्त रक्तचाप इसको बोलते हैं और इसके अलावा इसको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ये जो हमारा ब्लड होता है उसको उसका प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो इसके कारण क्या रहते हैं, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। कुछ मैं बता दूंगा और कुछ आप अपने आप ही जान जाएंगे। तो सबसे पहला तो मेजर कारण यही है कि हार्ट जो हमारा होता है और किडनी और लीवर आदि इनकी कार्य प्रणाली जो होती है और रक्त का जो संचालन होता है वह सही ढंग से न होने की वजह से इसका एक मेजर कारण बनता है। दूसरा जो होता है वह है जो नमक होता है, नमक के अधिक मात्रा में सेवन करने से यह बीमारी हो जाती है। हालांकि ये बीमारी नहीं होती, हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, यहाँ कुछ टाइम के लिए होता है। हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉर्मल भी हो जाता है। तो दूसरा इसका कोजिज यह रहेगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसकी बेसिक चीज़ों की और इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी अगर प्रेशर आता है तो वह हमारे शरीर पे जैसे पड़ता है तो वह रक्त पे भी पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई वर्क प्रेशर अगर आपके ऊपर आता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली दिमाग में भी वह प्रेशर रहता है, तो भी आपका जो ब्लड है वह प्रेशराइज हो जाएगा, तो हाई बीपी हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर होगा कि यह काम मेरे को करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक है। और उसके अलावा सपोज आपको नींद अगर आपको पूरी नहीं हो पा रही है तो वह भी आपके शरीर में एक प्रेशर ही क्रिएट करता है। दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि जो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए थी वह पूरी नहीं हो पा रही है। तो अनिद्रा की वजह से भी या नींद पूरी न होने की वजह से भी हाई बीपी होता है। कई बार आपने देखा भी होगा, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो यह भी इसका एक कारण हो सकता है। उसके अलावा जब इंसान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा उसको दुख होना या बहुत ज़्यादा डर होना, डिप्रेशन आदि में रहना, तो वह भी एक काइंड ऑफ प्रेशर ही होता है। चाहे आपका गुस्सा हो, किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा हो, तो वह भी एक शरीर पर किसी ना चीज़ के लेकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वह कोई ना कोई चीज़ का आपको प्रेशर है कि वह क्यों नहीं हो पाई। तो दूसरा इसके अंदर आता है डर। तो अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वह भी एक आपके शरीर पर प्रेशर का ही काम करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा दुख में होना, दुख किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी चीज़ के खो जाने का भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ छूट जाती है तो उस चीज़ का भी, कोई हमारी लाइफ में कोई पर्सन होता है, ब्रेकअप हो गया या फिर नौकरी छूट गई, तो वह भी हमारे शरीर में एक प्रेशर क्रिएट करता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब वो चला गया तो अब मैं क्या करूँगा। तो यह भी एक तरीके का प्रेशर ही क्रिएट करता है हमारे शरीर में, तो उससे भी आगे चलकर डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं और आगे चलकर फिर हमारे शरीर में, हमारे खून पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिन जिन कारणों से यह चीज़ हुई होती है, अगर आप उन चीज़ों से अगर निजात पा लें तो आपका हाई बीपी भी अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। कुछ एक आधी चीज़ें होती है, साथ साथ आपको औषधियाँ लेनी पड़ सकती हैं। जैसे हमारे कोई शरीर की कार्य प्रणाली ठीक प्रकार से काम ना कर रही हो तो उसके लिए लेना पड़ सकता है। वरना अगर आपको गुस्सा अधिक आ रहा है किसी चीज़ पे तो आप अपने गुस्से को नियंत्रित करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाई ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल होने लग जाएगा। किसी चीज़ का अगर डर है या दुख है तो उससे भी आपको खुद ही मूव ऑन करना पड़ता है, तो भी आपको चला जाएगा। अगर आपको पता है आप नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आप नमक कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, तो आपका हाई बीपी वो है वो नॉर्मल खुद ब खुद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ कि हाई बीपी के कारण क्या होते हैं। तो मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वह अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।